बीच ट्री, चिनार या फिर भोजपत्र का पेड़। जेनेट ब्लूमेरोडर और पियर इबिश हमेशा नन्हे पौधों को देखकर गदगद हो जाते हैं। करीब 12 महीने पहले दोनों रिसर्चरों ने आग की विभीषिका झेल चुके जंगल के इस हिस्से में बड़े और छोटे बदलावों को दर्ज करना शुरू किया। हमें वही मिल रहा है जिसकी उम्मीद थी। इकोसिस्टम रिकवर करना शुरू कर रहा है। कुछ प्रजातियां तेजी से पनप रही हैं और फैल रही हैं, जैसे ये भोजपत्र। इनसे इलाके में बदलाव आ रहे हैं जो दूसरी प्रजातियों के लिए भी अच्छे हैं। Veränderungen erbringen, die wiederum für andere Arten günstig sind. अगस्त 2018 में जंगल की आग ने पूर्वी जर्मनी के ट्रॉयबेनब्रिएत्सन कस्बे के पास 4 वर्ग किलोमीटर के जंगल को जला दिया था। 4 वर्ग किलोमीटर यानी फुटबॉल के 500 मैदानों जितना बड़ा इलाका। आमतौर पर ऐसी जंगली आग के बाद पूरे इलाके को साफ कर दिया जाता है और नए पेड़ लगाए जाते हैं, जैसा कि इस निजी जमीन पर किया गया। लेकिन ट्रॉयबेनब्रिएत्सन के जंगल में ऐसा नहीं किया गया। यहाँ एक सरकारी प्रोजेक्ट की मदद से मरे हुए पेड़ों को जस का तस छोड़ दिया गया। स्थानीय फॉरेस्टर डीट्रिश हेंके एक वैकल्पिक हल को टेस्ट कर रहे हैं। प्रयोग है जल चुके चीड़ के पेड़ों को हटाकर उनकी जगह दूसरी प्रजाति के पेड़ लगाना। आइडिया एक मिश्रित वन तैयार करने का है। मैं पहले ये देखना चाहता था कि कौन सी प्रजाति का पेड़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और ट्रांसप्लांट करने से पहले उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। पूरी तस्वीर का अंदाजा लगाने के लिए टेस्ट जरूरी है। और यहीं वन प्रबंधक हेंके को रिसर्चरों की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ी। रिसर्चर यहाँ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल को फिर से बसाने के लिए कौन सा तरीका सबसे मुफीद होगा। तरीका ऐसा होना चाहिए जो जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना कर सके और इंसानी दखल की जरूरत भी न पड़े। रिसर्चर अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनका फोकस ये देखना है कि कौन से पौधे और जीव इसे अपना बसेरा बनाएंगे। ये एक दुर्लभ मौका है। मानक तरीका तो ये है कि हम उस नुकसान की भरपाई करें जो इंसान ने पहुंचाया है। अक्सर हम प्रकृति को खुद को ठीक करने का मौका भी नहीं देते हैं और इस तरह हम प्रकृति से सीखने का मौका खो देते हैं। इस बीच रिसर्चरों ने ये सीखा है कि जंगल के मृत पेड़ बाकी पौधों को छाया देने का काम करते हैं और जब वो गिर जाते हैं तो मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। सड़ती लकड़ी मिट्टी को ज्यादा नमी भी मुहैया कराती है। टेस्ट वाले इलाके में छोटे स्तर पर हेंके ने जो प्रयोग किए हैं उन्हें वन प्रबंधन में लागू किया जा सकता है। बहुत सारे जंगलों में कार से पहुंचना मुमकिन नहीं। बड़े जानवरों को दूर रखने के लिए हेंके ने जंगल के बाहर एक बाड़ बनाई है। कई मृत पेड़ों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। पत्तियों को फैला दिया गया है ताकि जमीन नम रहे और सूखे के दौरान भी उसकी रक्षा हो सके। जंगल में हम बड़े पैमाने पर आग लगती देख रहे हैं, इसलिए हमें इसका जवाब खोजना होगा। और इसीलिए रिसर्चर जेनेट ब्लूमेरोडर यहाँ हैं। वो मिट्टी की नमी और तापमान का डाटा जुटा रही हैं। वो ये भी देख रही हैं कि यहाँ कौन से पौधे और पशु रहते हैं और ये सारी चीजें कैसे इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं। प्रोजेक्ट में 8 और रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हैं। 5 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट का डाटा बर्लिन के पास मौजूद एक यूनिवर्सिटी जमा कर रही है। हमारा डेटा दिखाता है कि इंसान द्वारा लगाए गए पेड़ों के मुकाबले वनों का प्राकृतिक विकास कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर होता है। हमने देखा कि इलाके में हमारे द्वारा लगाए गए ओक और चीड़ के पेड़ों की तुलना में पॉपुलर के पेड़ खुद ही 3 गुना ज्यादा उग गए। कई शोधों से एक बात तो साफ हो चुकी है कि जंगल की आग में झुलसे या मरने वाले पेड़ भी वनों के इकोसिस्टम में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, यदि प्रकृति को उसके भरोसे छोड़ दिया जाए तो।